हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो जैव प्रक्रम है श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, उसको हमने पूरा पढ़ा था और आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से देखकर समझा था। तो हम पाठ 6 कर रहे हैं कक्षा 10वीं का जैव प्रक्रम। उसमें हमने अभी मुख्य जैव प्रक्रम जो है मैंने आपको बताए थे, शुरू में ही 4 होते हैं: मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र और तीसरा है मानव परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको हमने आज करना है। तो चलिए इस वीडियो में बिना किसी विलंब से मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को शुरू करते हैं। तो मानव जो है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है हृदय, रक्त तथा रक्त वाहिनी, ये 3 चीज़ें मेन है। हमारा हार्ट, ब्लड एवं ब्लड वेसल्स, ठीक है, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनी। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हार्ट यानी हृदय। अब हृदय क्या आप सबको पता है, यह एक हृदय पेशी से बना होता है और यह मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारे बाईं तरफ, लंग्स के बाईं तरफ होता है, यानी हमारे बाईं लंग्स के पीछे होता है। और ये जितनी व्यक्ति की मुट्ठी होती है उसके हृदय का उतना ही आकार होता है। क्या करता है हृदय, यह पंप करके रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो यानी यह जिंदगी भर एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम शरीर में हृदय की स्थिति कैसी है। पोजीशन ऑफ हार्ट इन बॉडी। हृदय वक्ष गुहा के नीचे, ठीक है, नीचे की ओर दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा दाहिने ओर स्थित होता है। यानी हम अपने बाहर से बोले तो ये दाहिनी ओर स्थित होता है और हृदय वक्ष गुहा के नीचे होता है और दोनों फेफड़ों के बीच दाहिनी ओर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति जो होती है मेसोडर्म से होती है। जैसे एपिडर्म होती है, फिर मेसोडर्म होती है, फिर पेरिडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। तो जो बाहर वाली होती है उसको एपिडर्म कहते हैं, उसके बाद आपकी पेरिडर्म होती है और बीच वाली होती है मेसोडर्म। उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। मानव का हृदय एक पेशी जनिक है, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है पेशियों से मिलकर होती है। तो यह है पेशी जनिक हृदय। तो चलिए पेशी जनिक हृदय क्या होता है। मायोजेनिक हार्ट, पेशीजनिक हृदय या मायोजेनिक हार्ट। इस प्रकार की हृदय में SAN द्वारा संकुचन की लहरें उत्पन्न होती है, यानी यह सेमी एनुलर नोड, इसके द्वारा जो है संकुचन की लहरें उत्पन्न होती है, जिससे हृदय स्पंदन उत्पन्न होता है, यानी हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है। SAN को हार्ट ऑफ तथा हार्ट ऑफ हार्ट और ब्रेन ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका हृदय की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये देखते हैं हम हृदय का बाहरी चित्र या संरचना कैसी बनावट है। हृदय के चारों ओर क्या होती है, 2 सुरक्षात्मक झिल्लियां होती हैं, जिन्हें हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। हृदय के चारों तरफ जो होती है 2 सुरक्षा झिल्लियां होती है, पेरिकार्डियम या हृदय आवरण, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी आंतरिक हृदय आवरण। तो पहली है आपकी बाह्य पेरिकार्डियम, ठीक है, यानी बाहरी हृदय आवरण। तो यह बाहर की ओर जो है तंतुमय संयोजी ऊतक तथा अंदर की ओर सरल सल्की उपकला से बना होता है। अब ये ऊतक जो है हमने 9वीं कक्षा में पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार जो बाह्य हृदय आवरण का निर्माण होता है। अब हृदय दूसरा जो होता है हमारा आंतरिक हृदय आवरण, यानी हृदय का जो अंदर वाली लेयर होती है उसका निर्माण, इसको बोला जाता है विसरा पेरिकार्डियम। यह सरल सल्की उपकला से बना होता है, ठीक है, सिंपल स्केलर एपिथेलियम से, ठीक है। अब जो दोनों हमारे हृदय आवरण है, यानी बाह्य और आंतरिक, इनके मध्य में क्या होता है, संक्रिय भाग होता है, जिसको बोला जाता है हृदय वर्णी गुहा। हृदय वर्णी गुहा यानी पेरिकार्डियम केविटी, ठीक है। आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, इसके बीच में होती है पेरिकार्डियम केविटी या हृदय वर्णी गुहा, जिसे हम हृदय वर्णी द्रव्य या पेरिकार्डियम फ्लूइड भी भरा होता है, जिसके अंदर जो पेरिकार्डियम केविटी होती है इसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। अब ये जो फ्लूइड है, पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है, यह द्रव्य जो है हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, यानी हृदय को जो बाहर से कोई चोट लग जाए या कोई आघात पहुंचे तो उसको सुरक्षा देता है यह फ्लूइड या तरल पदार्थ।
तथा हृदय के स्पंदन में होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव का भी कम करता है। जैसे आपको पता है हृदय जो है सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, तो ये लगातार चल रहता है। तो इस प्रक्रिया में जो घर्षण पैदा होता है उससे भी हृदय को यह बचाता है। उसके बाद है हृदय की आंतरिक संरचना। तो हमने अभी पढ़ा हृदय की बाहरी संरचना, ये आपको समझ आ गया होगा। हृदय बाहरी जो है पेरिकार्डियम लेयर से बना होता है। अब हृदय की आंतरिक संरचना क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये बहुत जरूरी है, ये आपने अच्छी तरह समझना है और इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है 3-4 नंबर का कई बार। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो हम 4 जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई एक जैव प्रक्रम हमेशा आता है एनुअल एग्जाम में बच्चों, इसलिए ध्यान से समझना इनको। 4 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अब हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय का हमारा हृदय दाएं तथा बाएं भाग में बंटा होता है। 2 भाग होते हैं, बीच से पार्टीशन होता है दाईं तरफ और बाईं तरफ। इसका दाहिना भाग होता है पल्मोनरी हृदय, यानी पल्मोनरी हृदय, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी हार्ट, ठीक है। जो हमारा दाहिना हिस्सा होता है, दाहिना भाग होता है हृदय का, उसको बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। और बाएं भाग को बोला जाता है सिस्टेमैटिक हार्ट, सिस्टेमैटिक हृदय, ठीक है। 2 भागों में बंटा होता है। जो हमारा दायां भाग यानी पल्मोनरी हार्ट है वो फिर अगेन 2 भागों में बंटा होता है, यानी आलिंद तथा निलय। ऊपर वाले भाग को आलिंद बोला जाता है और नीचे वाले भाग को निलय बोला जाता है, जिसके 4 कक्षों का निर्माण होता है। तो अब 2 ऊपर बन गए आपके, 2 आलिंद हो गए और नीचे आपके 2 निलय हो गए। तो इस प्रकार हमारा हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है, जिनको बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय तथा दायां निलय कहते हैं। ये 4 भाग होते हैं हमारे हृदय के, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी भाषा में और जो मुख्य रूप से जो चीज़ आपको समझनी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आलिंदों और निलयों के मध्य में एक स्पष्ट खांच पाई जाती है। खांच मतलब एक आपका डिवाइडेशन जैसी होती है, जिससे क्या कहते हैं हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस कहते हैं, ठीक है। ये हम चित्र में देखेंगे जब हम आपको हार्ट का चित्र बताऊँगा आगे। आलिंद जो है निलयों से छोटे होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आपने। आलिंद जो है थोड़े छोटे होते हैं, नीचे वाले दोनों भाग बड़े होते हैं, ऊपर वाले दोनों भाग छोटे होते हैं। ऊपर वाले को कहा जाता है आलिंद दायां बायां और नीचे वाले होते हैं निलय दायां बायां निलय। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम 1 बाय 1। पहले आलिंद और उसके बाद पढ़ेंगे हम निलय। आलिंद देखिए, आलिंद क्या होते हैं, ऑरिकल्स, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आलिंद चौड़ा किंतु छोटा और गहरे रंग का होता है। यह एक खांच द्वारा दाएं और बाएं आलिंदों में विभाजित होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी सल्कस। इस खांच को अंतरा आलिंद खांच पट्ट भी कहा जाता है या इंटरएट्रियल सेप्टम या इंटरएट्रियल सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे 2 आलिंद होते हैं उनके बीच में भी एक पार्टीशन होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरएट्रियल सेप्टम या अंतरा आलिंद खांच। आलिंद बाएं और आलिंद बायां जो होता है, आलिंद दाएं से बड़ा होता है, बायां आलिंद दाएं आलिंद से बड़ा होता है। ये हो गया आपके आलिंद। अब चलते हैं हम निलय के ऊपर, यानी वेंट्रिकल्स के ऊपर। निलय भाग जो है चौड़ा हल्के रंग का होता है। दोनों नीलों के मध्य में भी अंतरा निलय खांच होती है। जैसे अब ऊपर अंतरा और आलिंद खांच थी, इसमें भी अंतरा निलय खांच होती है, जिसको बोला जाता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो दायां निलय जो है बायां निलय से छोटा होता है इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वीन्स। यह शिरा जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लेकर आती है। अब आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है। जो फंक्शन ऑफ हार्ट है, ब्लड कहाँ से आता है कहाँ जाता है, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला है फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वीन्स। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड यानी साफ ब्लड, हम सिंपल भाषा बोलते हैं साफ ब्लड, वो जो है रक्त को बाएं हृदय के बाएं आलिंद से लेकर आती है, ठीक है। तो उसके बाद आती है आपकी फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वीन्स। जितनी भी आपकी आर्टरीज हैं वह ऑक्सीजन युक्त ब्लड लाती हैं साफ, और जो वीन्स होती हैं वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदे खून यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को लाती हैं। तो दूसरा आपका फुफ्फुसीय वीन्स शिरा है या पल्मोनरी वीन्स। ये शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के बाएं आलिंद से लेकर आती है। उसके बाद आती है महाशिरा। महाशिरा क्या होती है,
या विना कावा। ठीक है, अब महाशिरा यह शिरा शरीर में विऑक्सीजनित रक्त को हृदय के दाएं आलिंद से लेकर आती है। विऑक्सीजनित, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन कम होती है इसमें या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जिसमें होती है। तो महाशिराएँ, जो महाशिराएँ होती हैं वो लाती है आपकी विऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डी यानी डीऑक्सी, या इसको पूछते हैं आप कम ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आती है दाएं आलिंद। ठीक है, ये हो गया आपकी महाशिरा। उसके बाद आती है आपकी फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज। पहले हमने पल्मोनरी वीन्स पढ़ा, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, ये जो है हृदय के दाएं निलय से विऑक्सीकृत ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, गंदे ब्लड को फेफड़ों में ले जाती हैं। जो आपकी पल्मोनरी वीन्स होती हैं वो लाती हैं आपके खून को बाएं आलिंद में, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को फेफड़ों में साफ करने के लिए ले जाती हैं। फिर चलिए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये है आपका स्ट्रक्चर, हृदय का चित्र। ठीक है, देखिए अब इसमें 4 भाग दिए हुए हैं। ये आपके इस तरह से 2 भाग हो गए, ये आपके 2 हो गए आपके नीचे वाले, 2 हो गए आपके ऊपर वाले। ठीक है, अब ये हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। यहाँ से आपको दायां लग रहा होगा, लेकिन इसको उल्टा देखा जाए तो ये आपका लेफ्ट निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल या दायां आलिंद। ठीक है, सॉरी दायां निलय, ये आपका बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, ये आपका दायां आलिंद या राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपकी महाशिरा हो गई जो कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लाती है आपके दाएं आलिंद में। ठीक है, साफ करने के लिए। फिर यहाँ से जाता है वो लंग्स में। ठीक है, और ये आपकी फुफ्फुसीय धमनी होगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी आपके गंदे खून को ले जाती है आपकी धमनी, ये ले जाती है फेफड़ों में साफ करने के लिए, और ये जो है ये लाती है आपकी दाएं आलिंद में। उसके बाद फिर यहाँ से बाएं आलिंद से ब्लड जाता है आपका नीचे। ठीक है, जब आपका ब्लड चला गया आपका लंग्स में, फेफड़ों में, तो फेफड़ों में ब्लड जो है साफ़ होता है। वहाँ पे जो है हम सांस लेते हैं, उस सांस में ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर खून को साफ़ करती है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वह हमारे लेफ्ट ऑरिकल या बाएं आलिंद में आती है। तो बाएं आलिंद में जो आता है हमारा साफ खून आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बाएं आलिंद से बाएं निलय में, फिर बाएं निलय से जाता है यह हमारा ऊपर की तरफ को महाधमनी चाप में। ये आपकी महाधमनी चाप है, यहाँ जाएगा, और ये फिर ऊपर वाले हिस्से में हमारे जो कंधे से ऊपर भाग, जैसे हमारा सिर है, हमारे बाजू है, उनमें यह साफ खून को पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है फिर महाधमनी चाप से जो है हमारा ऊपर वाले हिस्सों में साफ खून जाता है। ठीक है, और जब ये साफ हो जाता है, बॉडी के सभी भागों में जाता है ऊपर वाले हिस्सों में, तो फिर यहाँ से ये हमारी ऊपरी महाशिरा है, ये ऊपर वाले भागों से गंदा खून, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाती है सभी भागों से, चाहे कंधा हो, चाहे उंगलियाँ, चाहे सिर है, वहाँ से गंदा खून लाती है और हमारे राइट एट्रियम या दाएं ऑरिकल में लाती है, दाएं आलिंद में लाती है। फिर यहाँ से जाता है हमारा खून दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय में फिर दोबारा यह क्या होता है, दाएं निलय से फिर यह साफ होने के लिए चला जाता है आपके दाएं फेफड़े की तरफ को। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी दाईं पल्मोनरी आर्टरी, जो फुफ्फुसीय धमनी है वहाँ से, तो वहाँ पे फिर साफ होने जाता है दाएं आपके फेफड़े में। फिर वहाँ से वापस साफ होके आता है हमारा, फिर जैसे इस तरफ दिए ना ये आपकी ऑरिकल आर्टरीज, वैसे इधर भी होती है, तो इधर से आता है फिर साफ होके, और वो फिर दोबारा हमारे ऊपर वाले भागों में जाता है साफ खून, और वैसे ही नीचे को होती है हमारी धमनी आर्टरीज, वहाँ से नीचे को जाता है हमारा खून साफ करने के लिए। तो इस प्रकार जो है यह हार्ट का कार्य काम करता है। अब इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है समझने की। इसमें क्या होता है, वॉल्व होते हैं, यानी एक तो हमारा त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। ठीक है, ये क्या करता है, 3 तरफ को जाने से खून रुकता है। इसका खून एक तरफ को आता है,
ये बैक फ्लो को रोकता है, यानी वापस खून ना जाए, गंदा खून जो ऊपर से आएगा वो वापस खून ऊपर को ना जाए, यानी जहाँ से गंदा खून आ रहा है हमारा ऊपरी महाधमनी से वहाँ वापस ना जाए, इसलिए ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। ये कैसे बल्ब होते हैं, देखिए ये बल्ब इस तरह से आकार में होते हैं, ऐसे होते हैं। ये जब ऊपर से खून आता है ना इस तरह से, तो ये ऐसे होते हैं। तो जब ये इधर को आया ना, वापस खून ऊपर को ना जाए इसलिए बन जाते हैं। अगर वापस ना जाए क्या होगा, अगर वापस जाने लगे तो ये खून बंद हो जाते हैं दरवाजे, यानी कपाट, इसलिए ऊपर नहीं जाता। इस प्रकार जो है ट्राइकस्पिड बल्ब होता है इसमें, ठीक है। एक आपका बाइकस्पिड यानी द्विवल्नी कपाट होता है, ये हमारा होता है हमारा बाएं आलिंद में, और ट्राइकस्पिड बल्ब होता है हमारा दाएं आलिंद में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये कार्य करते हैं। ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब महाधमनी और औटा क्या होती है मैं आपको बता दें। ये धमनी क्या करती है, हृदय के बाएं नीले से ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ठीक है। ऑक्सीजनित, अब महाधमनी होती है, ये जो है शरीर के जितना भी ऑक्सीजन युक्त खून होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी में, जैसे आपको बताया है। महाधमनी होती है, ये महाधमनी जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जाती है। ये ऊपर भी होती है और इस तरह ये नीचे वाले भाग में यहाँ पे भी लगी होती है। यहाँ पे आपकी इस भाग में भी होगी, यहाँ पे महाधमनी जो नीचे वाले हिस्से जैसे टांग है, पैर है, हमारा पेट है, उस तरफ वो जो साफ खून है यानी ऑक्सीजन युक्त खून है उसको ले जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका महाधमनी। उसके बाद कपाट, जो मैंने आपको बताया, कपाट यानी वल्व। तो दाएं आलिंद में मैंने आपको बता दिया, और दाएं नीले के बीच में 3 पेशी वाले वल्व का कपाट वाले बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वल्व। इसमें दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में 3 पेशी वलियों वाला एक वल्व होता है जिसको बोलते हैं हम त्रिवल्नी कपाट। ये क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। मैंने पहले बता दिया आपको, जो आपका गंदा खून दाएं आलिंद में आता है वह ताकि वापस ऊपर ना चला जाए, इसलिए ये बल्ब होता है लगा यहाँ पे, ये रोकता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। उसी तरह बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में होता है एक द्विवल्नी कपाट या बाइकस्पिड वल्ब, ठीक है। क्या मिट्रल कपाट भी बोला जाता है इसको। तो ये भी यही कार्य करता है ताकि आपका खून जो है वापस साफ खून जो है वापस इसमें ना आ जाए, महाधमनी में ना चला जाए, जिससे पल्मोनरी धमनी में जाएगा तो दोबारा उसका फायदा नहीं होगा। तो साफ खून जो हमारा फुफ्फुसी धमनी से यानी हमारे फेफड़ों से आएगा तो वो वापस उस तरफ ना जाए, इसलिए बल्ब लगा होता है, ठीक है। उसके बाद दाएं और बाएं नीलियों के से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसी धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार जो है अर्धचंद्राकार कपाट सेमिल्यूनर बल्ब पाए जाते हैं। यहाँ पे फुफ्फुसी धमनी तथा महाधमनी के निकास द्वार पर। चलिए एक बार देखते हैं वापस चित्र पे। फुफ्फुसी धमनी तथा महाधमनी के निकास पर इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर बल्ब। आपका ये जो है ना, ये है, इसको बोलता है आपका अर्धचंद्राकार आकार का कपाट सेमिल्यूनर बल्ब, फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसी हो गया आपकी धमनी, ठीक है। और ये आपका हो गया महाशिरा वाला, ये जो नीचे इधर को ये पीछे जाती है महाशिरा वाला, ये। तो इन दोनों के बीच में ये बल्ब होता है, ये कंट्रोल करता है इसके बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। तो ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद पश्चिम महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर एक झिल्लीनुमा वलय या यूस्टेकियन कपाट होता है, ये बल्ब पाया जाता है। ये भी पीछे को खून को रोकता है जाने से, ठीक है। अब ये कपाट क्या करते हैं, ये कपाट जो है रक्त को एक ही दिशा में जाने देते हैं, रक्त को उल्टे प्रभाव को रोकते हैं, जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ ये है। तो ये जो कपाट हैं, जो ट्राइकस्पिड बल्ब, सेमिल्यूनर बल्ब, अर्धचंद्राकार बल्ब, जितने भी बल्ब हैं या वाल्व हैं या कपाट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खून जहाँ से आ रहा है उस तरफ वापस ना जाए उस चीज़ को रोकते हैं, ठीक, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की भित्ति या इंटरनल वॉल। हृदय की भित्ति 3 स्तर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, यानी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 होते हैं हृदय की भित्ति। हार्ट वॉल बनी होती है इन तीनों से। आलिंद की भित्ति में अनेक लघु पेशीय पट्टियों के रूप में आलिंद की गुहा में उभरी रहती है, ठीक है। अब इन पेशियों में क्या होता है, कंघी के आकार की पेशियां होती हैं जो कि मस्कुलाई पेक्टिनाई यानी मस्कुलाई पेक्टिनाई कहते हैं इनको, कंघी के आकार की, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होती है, तो इनको बोला जाता है मस्कुलाई पेक्टिनाई। उसके बाद आपका सीरा
आलिंद घुंडी या साइनोएट्रियल नोड, ये भी आपका बहुत जरूरी है। साइनोएट्रियल नोड जिसे हम ऊपर बोल रहे थे SNA, शुरू में जब हमने बोला SNA, इसको बोला जाता है साइनोएट्रियल नोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नोडल ऊतक एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे आप सीरा आलिंद घुंडी या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं या SAN नोड कहते हैं। कहाँ पे होता है ये होता है आपका दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित। चलिए एक बार वापस चित्र पे देखते हैं। दाहिना आलिंद हो गया आपका ये, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे में होता है आपका, यहाँ पे एक नोड होती है, मैं अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ जैसे होती है नोड दाहिने आलिंद के दाहिने सिरे पे, उसको बोला जाता है आपका SNA, ठीक है। अब इसका क्या कार्य था, चलिए देखते हैं। SNA क्या कार्य करता है। ये हो गया आपका साइनोएट्रियल नोड। उसके बाद आ गया आपका एट्रियोवेंट्रिकल नोड यानी आलिंद निलय घुंडी। अब ये एट्रियोवेंट्रिकल नोड क्या होता है, यह दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के नीचे कोने में होता है और इसको बोला जाता है AVN एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड। ये याद रखें नाम आपने। SAN होता है साइनोएट्रियल नोड और AVN होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। उसके बाद एनोवेंट्रिकल बंडल, ये भी बंडल नोडल रेशों का एक बंडल होता है यह, और यह अंतर निलय पट्ट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय के पीछे होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है AV बंडल। अब ये तो था हृदय की अंदरूनी संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हृदय का संवहन मार्ग, कंडक्शन ऑफ कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट। तो सर्वप्रथम क्या करता है, हृदय के ऐसे नोड में क्रिया विवल उत्पन्न होता है, ठीक है। पेसमेकर, ऐसे नोड पेसमेकर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके आलिंद के संकुचन होता है और यह अंतर्नोड और इंटरनोडल पर पाथवे के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो जिसमें AV नोड में क्रियाशील उत्पन्न होती है और बंडल ऑफ हिस तथा पुरकिंजे फाइबर्स द्वारा निलय की पूरी स्थिति भित्ति में फैल जाते हैं, जिससे निलय में संकुचन होता है। बेसिकली आपको सिंपल भाषा में समझाओ ना, जब हार्ट के अंदर जो है आपका गंदा खून आए, साफ खून आएगा आपके धमनियों से, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, जो आपकी फेफड़ों से, जो आपकी फुफ्फुसी धमनी है, वहाँ से आएगा साफ खून, ठीक है। वो जब जाएगा आपके लेफ्ट आलिंद से, तो वो आपका हार्ट जो है फैल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वल्व के थ्रू जो है द्विकपत्री वॉल्व के या बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू अंदर जो खून जाता है वो फिर अंदर जाता है, तो वो फैल जाता है। फिर जब जो है वो खून जो है सभी भागों में पहुँचता है साफ खून, तो हृदय क्या होता है, संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि वो फोर्स से उस ब्लड को बाहर की तरफ फेंके। फिर जब गंदा खून आता है हृदय की तरफ को, तब दोबारा वो फैल जाता है, यानी आपके दाएं आलिंद में गंदा खून आता है और बाएं आलिंद से आपका साफ खून जाता है। तो जब ये आता जाता बनता है, इसी प्रकार जो है आपका एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, यानी सिकुड़ता है और फैलता है। तो ये सिकुड़ना फैलना ही धड़कन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका हृदय कार्य करता है। अब हृदय में जब आपका क्या होता है, अनुशिथिल अवस्था में होता है, उसको बोलते हैं डायस्टोल, यानी इस दौरान जो है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो खुले होते हैं, दोनों वाल्व, डायस्टोल और सिस्टोल। तो डायस्टोल क्या होता है, जब आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुले होते हैं, तो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन जो है रुधिर फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वीन द्वारा बाएं आलिंद में आता है, जो मैंने अभी बताया आपको। फिर वह दाएं आलिंद में आता है, साथ साथ में रक्त बाएं तथा दाएं आलिंदों में तथा दाएं नीले से जाता रहता है। लगभग 70% जो ब्लड है ना, वो बिना संकुचन से नीले में आता जाता है। इसी दौरान जो होता है सेमी एनुलर नोड जो होता है आपका, वह क्रिया विभव उत्पन्न करता है, यानी फोर्स उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, आलिंद में संकुचन यानी सिकुड़न, यानी
वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण दोनों अलिंदों में ऊपर से लगभग 30% जी अपने आप चलता है खून। तो बेसिकली जो 70% ब्लड होता है ना वो बिना कॉन्ट्रैक्शन से चला जाता है अपने आप, बट जो 30% बच जाता है उसके लिए हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, संकुचन करना पड़ता है। तो वो करता है आपका ऐसे नोड एक ऐसा बल देता है जिसके कारण एक फोर्स देता है, वो आपका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है आपका, जब नीले में रक्त भर जाता है तो एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है, भी नोड जो होता है वो भी वैसी फोर्स उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है आपका ब्लड जो है नीले जो है संकुचित करता है और ब्लड ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस दौरान जो होता है आपका ट्राइकस्पिड बल्ब जो होता है और बाइकस्पिड बल्ब होता है, फिर वो बंद हो जाता है ताकि वो खून जो है नीचे वाले नीले में ना आ सके। ठीक है, तो दायां नीले फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है ब्लड को महाधमनी के द्वारा। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है, आलिंदों तथा नीलेयों में शिथिलन होती है, यानी वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिनको क्रमशः आलिंद एवं नीले का शिथिलन या डायास्टोल कहते हैं। अब आलिंद का जो, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा हो जाए डिटेल में क्योंकि आपकी इसमें इतना डिटेल का नहीं है। उसके बाद आता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसे आपको मैंने बताया डायास्टोल और सिस्टोल होता है ना, जब आपका डायास्टोल यानी शिथिल पड़ता है ब्लड, तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसी से ही नापा जाता है। अब नीले के संकुचन के समय जब नीले में रक्त धमनियों में प्रवेश करता है तो धमनियों का रक्तचाप बढ़ जाता है 120 mmHg। ठीक है, तो जिसे हम प्रकुचन सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जो आपका 120 आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, 120/80 होता है एक नॉर्मल व्यक्ति का, तो 120 होता है आपका सिस्टोलिक, ऊपर वाला होता है आपका सिस्टोलिक, और जो 80 होता है वो होता है आपका डायास्टोलिक। ठीक है, जब निलय जो आपका शिथिल होता है, रिलैक्स करता है और धमनियों का रक्तचाप बढ़ जाता है 80 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी का। ये मरकरी जो है आपका एक नाप होता है, इसके हिसाब से हम उसको ब्लड प्रेशर को मापते हैं, तो इसको बोलता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब हार्ट बीट क्या होती है आपको मैंने बता दिया, एक हार्ट का जो है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, यानी ब्लड का लाना ब्लड का छोड़ना, एक क्या करता है, एक हार्ट बीट को मेंटेन करता है, हार्ट बीट बनाता है। यानी हृदय की पेशियों में नियमित और लयबद्ध संकुचन होता है, जिसे हम हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय लगभग 72 बार प्रति सेकंड धड़कता है हृदय, एक स्वस्थ व्यक्ति का। और जो छोटा बच्चा होता है नवजात, उसका 120 से 140 प्रति मिनट, 1 मिनट में हृदय धड़कता है। तो खरगोश का हृदय जो है लगभग 210 प्रति मिनट तक धड़कता है। तो इस प्रकार जो है आपके हार्ट की कार्यविधि भी संपन्न होती है और आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह पूरा होता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको हृदय के हर चीज़ को कवर करूं, आपको डिटेल में समझाऊं, और मैंने किया वो समझाया गया आपको। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इस वीडियो को दोबारा एक बार जब आपको समय लगे तो आराम से देखिएगा, आप अवश्य इसको समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जैव प्रक्रम के साथ। जैव प्रक्रम में अगला हमारा है उत्सर्जन तंत्र। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।